देखो आज हम लोग जो है फ्रांस में हुए 1848 की क्रांति के बारे में जानेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग 1830 की क्रांति के बारे में जाने थे। जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। तो जुलाई 1830 की क्रांति के अंततः हम लोग ये समझ गए कि वहां पे बुर्बो वंश का अंत हो गया था और बुर्बो वंश के शासक चार्ल्स दशम जो फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया था। अब उस जगह पर जो उदारवादी लोगों ने विरोध किया चार्ल्स दशम का, जिसके चलते गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध होने के बाद चार्ल्स दशम अपनी गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड गया। उसके बाद उदारवादियों ने अपने मत से एक सरकार का चुनाव किया जिसका नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। लुई फिलिप बुर्बो वंश का शासक नहीं था, वो एक नए वंश का शासक था जिसका नाम आर्लेएंस वंश है। आर्लेएंस वंश का शासक लुई फिलिप था और लुई फिलिप जब फ्रांस की गद्दी पर आया तो फ्रांस की गद्दी पर आने के बाद पहले तो बहुत अच्छा काम किया। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था और शुरू में बहुत अच्छा काम किया फ्रांस में, फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए। और सबसे पहले वो क्या किया, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए। वो जानता था कि जो हमारे पक्ष में है वो तो है ही, लेकिन जो विरोधी है हम अगर उसको खुश कर लेते हैं तो वो क्या करता है कि हमारा गद्दी अचल अटल हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक नीति का अवलंबन किया जिसका नाम है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। ये नीति था। यहाँ पे देखो वो जो है क्या किया था, समान नागरिक संहिता को हटाया था कौन कोलिग ने और वहां पे अभिजात वर्ग का स्थापना किया। लेकिन ये जब आया कि ये क्या किया, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। इसमें क्या होता था कि जो छोटे बड़े सभी प्रजाति के लोग थे सभी को इन्होंने खुश करने का काम किया। सभी को समान तरह से समान दृष्टि से देखता था और उदारवादियों की मत से सरकार बनाया था तो एक उदारवादी शासक भी था, समझा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि फ्रांस की गद्दी पे बैठे बैठे इसका राज चलता रहा, शासन चलता रहा। चलते चलते 1840 ईस्वी की बात है, 1840 ईस्वी की बात है। यह भी चार्ल्स दशम की तरह अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक है, जिसका नाम था गीजो। जिसका नाम था गीजो। गीजो को अपना ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया था 1840 ईस्वी में। अब ये नाम सुनकर ही तुमको लग रहा होगा कि कितना खतरनाक होगा। ये गीजो जो था ये कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। अब समझ सकते हो जो भी कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक फ्रांस में बना वो जो है क्या करता था, जनतंत्रवादी भावना का यानी राष्ट्रवाद का एकदम विरोध करता था, ठीक है। उसी तरह गीजो जो है, गीजो जब वहां का प्रधानमंत्री बना तो यह किसी भी वैज्ञानिक तरह से सामाजिक सुधार के विरुद्ध था, किसी भी बात को नहीं समझता था। यह बस अपने द्वारा किया गया हर काम को ही सही मानता था। इस बात से क्या हुआ, आखिरकार फ्रांस में कम से कम चार्ल्स दशम के समय में किसी को भूखों मरने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन इसके समय में भूखमरी धर लिया फ्रांस में। लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई, बेरोजगारी आ गई और इस बात से क्या हुआ, गीजो की आलोचना होने लगी। हर जगह पर गीजो के बारे में लोग खराब बात बोलने लगे कि यह अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है। और आखिरकार क्या हुआ कि 22 फरवरी को एक भोज का आयोजन किया था थियर्स के नेतृत्व में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहा किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी को एक भोज का आयोजन किया गया था और जगह जगह पर अवरोध बनाए गए थे। अवरोध समझ रहे होगे, ब्रेकर, सड़क पर ब्रेकर होता है ना, वही अवरोध बनाए गए थे। और इसलिए ये आयोजन किया गया था कि यहाँ पे सब लोग एकजुट होंगे और हम लोग कुछ योजना बनाएंगे अपने सरकार के विरुद्ध, समझे। और आखिरकार योजना बनाए और योजना बना करके फिर से जो है युद्ध की तैयारी होने लगा, फिर से युद्ध की तैयारी होने लगा। और यह बात लुई फिलिप को पता चल गया। लुई फिलिप को पता चल गया कि अब हमारे प्रति भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। लुई फिलिप इस चीज को देख चुका था कि फ्रांस की जनता जब लड़ाई करती है तो कैसा खाएगी,
जिस समय चार्ल्स दसम को भगाया गया था युद्ध करके, उस समय लुई फिलिप तो वहां का शासक बना था, तो इसको अच्छी तरह से पता था। 22 फरवरी को भोज का आयोजन किया गया और 24 फरवरी को लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गए। ठीक है, 24 फरवरी को यह क्या किया, वहां से फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। और अक्सर कोई भी शासक जब कहीं भी कभी भी भागा है, पलायन किया है, तो वो इंग्लैंड ही गया है। ठीक है, सबका जो है जगह इंग्लैंड ही था। तो 24 फरवरी को लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस में जो नेशनल असेंबली पहले से थी, वो क्या किया, वहां पे गणतंत्र की घोषणा कर दी। गणतंत्र का घोषणा किया मतलब एक जनतंत्र, लोकतंत्र बना दिया। समझ लो कि लोकतंत्र का घोषणा कहने का मतलब ये लोगों का, जनता की सरकार है। ठीक है, ये नहीं, मतलब राजवंश का अंत कर दिया वहां। राजवंश अंत कहने का मतलब नहीं समझा। जब से मेटरनिक जो है, देखो आज बढ़िया समझ लो, मेटरनिक जब से वियना सम्मेलन किया 1815 ईस्वी, याद करो, तभी से लेकर 1848 जब तक लुई फिलिप का शासन रहा, तब तक जो है वहां पे लोकतंत्र नहीं था। और लोकतंत्र कायम नहीं होने का एकमात्र कारण था वो जोसेफ मेजनी का वियना सम्मेलन। जोसेफ मेजनी का नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का वियना सम्मेलन, समझा। इसी के बल पर किसी भी वंश का शासन इतने दिन तक रहा। और जब लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी को छोड़कर वहां से भाग गया, उसके बाद जो राजवंश का शासन था वो वहीं से खत्म हो गया। खत्म होने के बाद वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और जो 21 साल से ज्यादा के पुरुष थे, समझ रहे हो, 21 वर्ष से ज्यादा के पुरुष, 21 वर्ष के पुरुष जो भी थे, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया। वो वहां पर वोट दे सकते थे, समझे। और वहां पे जो है एक क्या हुआ फिर, हाँ देखो, एक सुधारवादी नेता था और एक जनतंत्रवादी नेता था। दो नेता था जिसने मिल करके लुई फिलिप को भगाया था। तो जो जनतंत्रवादी नेता था उसका नाम था लोमार्टिन, और एक सुधारवादी नेता था जिसका नाम था लुई बेला। दोनों में उस समय मेल था। मेल क्या था कि अगर दोनों एक जगह नहीं मिलता, अगर कोई आयोजन नहीं बनाता, तो लुई फिलिप भी फ्रांस से नहीं भागता। तो उस समय तो मेल था। लेकिन जब लुई फिलिप वहां से भाग गया तो क्या हुआ, दोनों अब गद्दी के लिए लड़ाई करने लगे। आपस में ही मतभेद हो गया और मतभेद होने का फायदा एक तीसरा आदमी उठा लिया। और वहां पे क्या हुआ, फ्रांस का शासक बन गया लुई, क्या नाम था उसका, लुई बेला और ये लोमार्टिन, ये दोनों को झगड़ा किया और लुई नेपोलियन वहां का सम्राट बन गया, समझा। उसका नाम था लुई नेपोलियन, जो वहां का राजा बन गया फ्रांस का। जब लुई फिलिप भाग गया, उसके बाद लुई बेला और लोमार्टिन दोनों का लड़ाई शुरू हुआ। दोनों का लड़ाई का एक तीसरा आदमी फायदा उठाया, जिसका नाम था लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया, समझा। ये चीज हुआ। इसी के बाद यहीं से 1848 की क्रांति खत्म होती है। सीधा जान लीजिए 1848 की क्रांति। अब एक सवाल आप लोग से आएगा कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग यही देखो, 1815 से लेकर के 1848 के बीच के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, 1815 ईस्वी से लेके 1848 ईस्वी के बीच के युग को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। इसी युग में मेटरनिक का जो किया गया जो भी था वो काम हुआ। ऐसा नहीं है कि 1815 में मेटरनिक जन्म लिया, 1848 में मर गया, ऐसा नहीं है। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच इसका किया गया षड्यंत्र जो है फ्रांस में कायम रहा, समझा। इसलिए 1848 ईस्वी में जब लुई फिलिप वहां से भाग गया और आर्लियंस वंश का भी जो है मतलब राजवंश का शासन खत्म हो गया, तभी से 1848 ईस्वी से ऐसा कहा जाता है कि मेटरनिक का पतन हो गया, मेटरनिक खत्म हो गया। समझ में आया। ये था जुलाई 1848 की क्रांति। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं।